Hi guys, how are you all? This is Rashmi Sinha, your mentor, guide, यूट्यूबर एज वेल एज अ स्टोरी टेलर। तो आज जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आज का वीडियो है एक स्टोरी ब्लॉग जिसमें मैं सुनाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। और इस कहानी के आखिरी में आपको मिलेगा बहुत ही प्यारा सा मोरल। तो पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा और इसी तरह के दूसरे और स्टोरीज़ को सुनने के लिए मेरे स्टोरी ब्लॉग को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जो अभी आई बटन पे भी आ रहा है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ मोटिवेशन के वीडियोस, एजुकेशन के वीडियोस, लाइफस्टाइल के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हमारे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए, उन्हें अपग्रेड करने के लिए हेल्पफुल है। तो आपको अब इससे ज़्यादा अपनी इंट्रोडक्शन क्या दूँ। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर पसंद आए तो दूसरे वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो बिना रुके बिना थके चलते हैं कहानी की तरफ, जिस कहानी का नाम है वफ़ादार। बहुत ही प्यारी कहानी है और आपको बहुत इंस्पायरिंग लगेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक राजा की है और उससे जुड़े एक सेनापति की है। एक सेनापति जो करीब 30 वर्षों से उस राजा के साथ काम करता था। तो समझ ही सकते हैं कितना घनिष्ठ, कितना ही क्लोज उनके बीच रिलेशन रहा होगा। राजा भी उस सेनापति को बहुत प्यार करते थे। सेनापति बिल्कुल ऐसा जो समय आने पर अपनी जान भी न्यौछावर कर दे राजा पर। बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं था वो। लेकिन जब कभी कोई इस तरह का व्यक्ति होता है ना किसी जगह, तो उस तरह उसकी वफादारी से जलने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। आपके साथ भी क्लास में होता होगा, अगर आप टीचर्स के पेट हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे एंग्री हो जाते होंगे। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे दुश्मन बन जाते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही सेनापति जी के साथ हुआ और कई सारे लोग जो उसी महल में रहते थे वो सेनापति के दुश्मन बन गए। अब दुश्मनी का तो कोई कारण होता नहीं है और ये पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है कि किसी दुश्मन को हम कैसे अपनी उनकी दुश्मनी से दूर करें। बहुत मुश्किल काम है। तो वो सभी मिल गए कि हम राजा से इनकी कंप्लेन करेंगे और इन्हें अपने पद से हटा देंगे। इधर बेचारे सेनापति बिना इस बात की खबर के ही अपने कामों में लगे थे। वो राजा के सभी काम निपटाए जा रहे थे और उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनके खिलाफ महल में कई सारे लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। धीरे धीरे साजिश, अब डेफिनेटली जो साजिश करने वाले हैं उनकी तो जीत हो ही जाती है, आपको पता है, क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं और वो बुरे कामों में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके पास कोई ना कोई क्रुक, हुक एंड क्रुक, बाय हुक एंड क्रुक, वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सेनापति जब अपने काम करके वापस आए तब तक उन्हें पता भी नहीं चला और उस दरबार के कई मंत्रियों ने राजा के पास लगातार सेनापति की शिकायत कर दी थी। सेनापति जी के इस तरह की शिकायतों को पाने के बाद राजा परेशान हो गए। अब एक अच्छा राजा तो वो है जो चीज़ों को अच्छी तरह ऑब्जर्व करे, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। राजा ने ऑब्जर्व नहीं किया और उन सभी मंत्रियों की बात को मान लिया, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई झूठे प्रूफ दिखाए गए थे जिस पर उन्होंने विश्वास कर लिया था। सेनापति जी को जब कारागार में खड़ा किया गया और उनसे सारे सवाल किए गए, इससे पहले कि वो जवाब देते, अपनी सफाई देते, राजा ने अपना फैसला सुना दिया। और राजा का फैसला बहुत ही कठोर था। उन्होंने फैसला सुनाया कि अभी से ठीक 12 घंटे बाद जो है वो आपको मौत की सज़ा दी जाएगी। सेनापति जी भौचक्के के रह गए, सोचने लगे, अरे मुझे तो कोई सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया, मेरी बात भी नहीं सुनी गई। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाले था। सारे महल के वो मंत्री जो उनसे जलन करते थे वो खुश हो रहे थे। बिल्कुल हमारे साधारण जीवन में भी, हमारी रोज की लाइफस्टाइल में भी तो ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन सेनापति जी दिमाग से बहुत तेज थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनके खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश की गई है और काफ़ी सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। अभी राजा से कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि राजा सुनेंगे ही नहीं। राजा का जो है दिमाग जो है उन्होंने फिरा दिया है, उनका माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया है। तो सेनापति जी ने अपनी बुद्धि लगाई और राजा के पैरों में गिरकर बोले, अगर आपको मेरी गलती का पता चल ही गया है और आप मान रहे हैं कि मैं वफादार नहीं हूँ और मैंने ये सारे काम किए हैं, तो बस मेरी आखिरी इच्छा समझकर मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। राजा ने भी सोचा चलो एक रिक्वेस्ट ही तो माननी है। वो मान गए। बोले हाँ बताओ भाई क्या रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरी सज़ा को 10 दिन आगे बढ़ा दिया जाए। राजा ने पूछा वो क्यों भला।
उसने कहा इसलिए क्योंकि मैं इन 10 दिनों में अपने परिवार के सारे काम पूरा करना चाहता हूँ और अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद वो लड़ाई ना करें और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो मेरी पत्नी और मेरे परिवार को। राजा को भी ये बात कुछ हद तक सही लगी। राजा ये बात पर राज़ी हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ 10 दिन की मोहलत चाहिए तो हम तुम्हारी सज़ा को 10 दिन आगे बढ़ा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस तरह से सेनापति जी की सज़ा जो है वो 10 दिन आगे की कर दी गई। अब सेनापति जी को ये पता करना था कि अब वो करने क्या वाले हैं, क्या ट्रिक खेलेंगे। यहाँ बहुत बड़ा ट्रिक है। सेनापति जी को पता था कि उनकी सज़ा क्या थी। उन्हें एक ऐसे ग्राउंड में फेंका जाएगा जहाँ बहुत सारे कुत्ते होंगे और हज़ारों कुत्ते होंगे और वो सब उन्हें नोच नोच खाएंगे और इस तरह से उनकी मौत होगी। यही सज़ा उनके लिए मुकर्रर की गई थी। ये बात सेनापति जी को पूरी तरह से मालूम थी। सेनापति जी तुरंत दौड़े अपने घर गए और वहाँ रखे सारी सोने की चीज़ें जो भी थी, मोहरे सिक्के सब उठा के लेकर आए। और पता है वो कहाँ गए? उन्होंने राजा को नहीं दिया, उन्होंने ना ही उन लोगों को दिया जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की थी। वो सीधा गए उस आदमी के पास जो उन कुत्तों की, जो उन्हें खाने वाले उनकी देख रेख करता था, और उससे कहा कि सारी सोने की मोहरें रख लो, सारे सोने के सामान रख लो, बस मेरी एक मदद करो, मुझे 10 दिनों के लिए इन कुत्तों के पालन पोषण का काम दे दो। उसे क्या पड़ी थी, उसने सोचा चलो इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं क्यों मना करूं, भला ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसने सारे पैसे लेकर सारे कुत्ते इनके हवाले कर दिए। अब मन जो सेनापति जी थे वो पूरी मेहनत से लग गए उन कुत्तों की वफादारी में। उन्हें अच्छा खाना खिलाते, उन्हें नहलाते, उनकी सेवा करते, उनके साथ खेलते। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो कुत्ते जो है वो उनके दोस्त बन गए। आपको तो पता है जानवर बहुत ही वफादार होते हैं और जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं, खासकर डॉग्स। तो सारे कुत्ते जो हैं वो जो खूंखार हुआ करते थे वो सारे जो है वो सेनापति जी के दोस्त बन गए। इन 10 दिनों में वो इतने घुल मिल गए थे कि वो हमेशा ही सेनापति जी के हाथ से खाना खाते थे, उनसे नहाते थे और उनके साथ घंटों खेला करते थे। आ गया उनके सज़ा का दिन, और जैसा सज़ा में तय किया गया था कि उन्हें जो है वो खूंखार कुत्तों के सामने फेंका जाएगा और वो उसे नोच नोच के खाएंगे। बिल्कुल वैसा ही किया गया। जैसे ही उन्हें फेंका गया, कुत्ते उनकी तरफ लपके तो ज़रूर, उन्हें उनकी तरफ झपटे तो ज़रूर, लेकिन उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ खेलने के लिए, क्योंकि वो उन्हें पहचानते थे। तो सभी कुत्ते उन्हें प्यार करने लगे और उनके साथ खेलने के लिए की जिद करने लगे। ये देखकर राजा और सभी मंत्री बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हुआ भाई, ये तो बाजी ही उल्टी पड़ गई। तब सेनापति जी को वहां से निकाला गया और पूछा गया कि आखिर ये जादू हुआ कैसे। सेनापति जी ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से बोला, महाराज एक बात बताइए, मैंने सिर्फ 10 दिनों तक इन कुत्तों की सेवा की और ये मेरे वफादार बन गए और आज मुझ पे इतना प्यार छिड़क रहे हैं। आपकी मैंने पूरे 30 वर्षों तक सेवा की, लेकिन आपने मेरी वफादारी को नहीं समझा और दूसरों की साजिश को सच मानकर मुझे सजा दे दी। ना ही मुझे सच बोलने का मौका दिया, ना ही मुझे सफाई देने का मौका दिया। तो अब आप ही बताइए कौन सही है कौन गलत है। राजा को सारी बात समझ आ गई थी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार घटनाएं घट जाती हैं जिसमें कि हम सच को साबित नहीं कर पाते हैं, लोगों को अपनी सफाई नहीं दे पाते हैं और उसका वक्त निकल जाता है। तो इसलिए सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। याद रखिए आप खुद एक ज्वेल की तरह, एक डायमंड की तरह हैं, कोई आपकी चमक को कम नहीं कर सकता है। अगर आप में गुण है तो वो बाहर आएंगे, अगर आप सच है तो सामने आएगा। क्योंकि कहा गया है ना, पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया। बिल्कुल वैसे ही अपने सच के साथ जिए, अपने फैक्ट्स के साथ जिए और हमेशा वो करें जो आपका दिल कहता है करने के लिए। और मुझे लगता है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप और भी किसी भी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा जो सजेशन बॉक्स है, कमेंट सेक्शन है, वो बिल्कुल खुला हुआ है। वहाँ ज़रूर अपने ओपिनियंस दिया कीजिए। ऐसे भी आप देते हैं मगर हमेशा तारीफ़ करते हैं, ओपिनियन बहुत कम देते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप अपने ओपिनियन दीजिए और इस तरह की और कहानियों को मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी आपके सामने। और इस साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। उम्मीद है आप इस कहानी की सीख को भी समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। तो बिल्कुल सच्चाई के साथ चलिए। अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो दिल छोटा मत कीजिए। याद रखिए दुनिया बहुत बड़ी है और मौके बहुत सारे आएंगे। केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप अपने आप को दुखी बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रॉमिस कीजिए ऐसा ही कीजिएगा, है ना। अपना ख्याल रखिए,
अपने घर में ही बने रहिए, सबका ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।